अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हमें इतने सारे भिन्न दिए गए, हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगा 12/11। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, यहाँ पर भी हमें इतने सारे भिन्न दिए गए हैं और हमसे क्या पूछा जा रहा है, इनमें से सबसे छोटी भिन्न है, तो इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2/7। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, हमें इतने सारे भिन्न दिए गए हैं, हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/6। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो आज हम लोग इस वीडियो में भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न को फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें यहाँ पर इतने सारे भिन्न दिए गए हैं, हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है। मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करने की बहुत ही यूनिक और ऑथेंटिक मेथड बताऊंगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट से इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला भिन्न कितना है, 5/11, 3/15, 12/11, 4/7, 9/12। ठीक है। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। ठीक है। जब कभी भी आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए ना, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना, अंश और हर में क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। ठीक है। क्या करना है, अंश और हर में डिफरेंस चेक करना है। यहाँ पर हम लोग अगर चेक करते हैं 5 और 11 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितने का है, 6 का डिफरेंस है। कितने का, 6 का। यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं 3 और 15 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर कितने का है, 12 का डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो 12 और 11 में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस है। ठीक है। उसके बाद 9 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया डिफरेंस, इसका आ गया 6, इसका आ गया 12, इसका आ गया 1, 3, 3। ठीक है। डिफरेंस आ गया। अब क्या करना, पहला स्टेप तो रहा डिफरेंस चेक करना है। ठीक है। किसका डिफरेंस चेक करना है, अंश और हर का। ठीक है। अब क्या करना है, अब समझना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कितना है, 12 है, और यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर कितना है, 3 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सभी का क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है। क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है। हम लोग इसका एलसीएम जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा, 12। अब क्या करना है, ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, ये वाला 12 यहाँ पर देखिए कितना है, 6 है। ठीक है। तो 6 में हम कितने से मल्टीपल कर दें कि 12 हो जाए। ठीक है। तो 6 में हम लोग जानते हैं कि अगर 2 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने से मल्टीपल करना है, 2 से, तो 2 का मल्टीपल हम यहाँ पर 5 में करेंगे, ना कि 6 में करेंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 में अगर हम 5 में मल्टीपल कर देंगे 2 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर समझना 10 का कितना हो जाएगा, 11। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कितना है, 12 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 12 है, तो 12 में कितने का मल्टीपल करेंगे, 12 के बराबर आ जाए तो 1, तो उस 1 का मल्टीपल क्या करना है, 3 में कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/15। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 1। अब 1 में कितना मल्टीपल करें कि यहाँ पर 12 के बराबर हो जाए, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि 1 में अगर हम लोग 12 से मल्टीपल करेंगे तभी 12 के बराबर होगा। अब यहाँ पर 1 में 12 से मल्टीपल करना, तो वही 12 का मल्टीपल यहाँ में क्या करना है, 12 में मल्टीपल कर देना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 144। ठीक है। 12 बराबर में 144/11। ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 3 है। 3 में कितना के मल्टीपल करेंगे, 12 के बराबर हो जाए, तो 4 का। अब यहाँ पर 4 का मल्टीपल करना है 3 में, अब उस 4 का मल्टीपल 4 में कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16/7। उसके बाद यहाँ पर 3 है, इसमें भी 4 का मल्टीपल करेंगे तो 12 के बराबर हो जाएगा, तो उस 4 का मल्टीपल क्या करना है, 9 में कर देना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36/12। ठीक है। कितना, 36/12। अब देखिए, अब चेक करना है इनमें से सबसे बड़ा हर अंश, अंश किसका सबसे बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 3 है, इसका कितना है, 144 है। कितना है, 144, यानी कि सबसे बड़ा अंश किसका है, 144 का। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये किसका है, ये इसका है 12/11 का। ठीक है। किसका है, 12/11 का। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 12/11। ठीक है। कितना हो जाएगा, 12/11। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, अंश और हर का क्या करना है, डिफरेंस निकाल लेना है। ठीक है। हमने इसका डिफरेंस चेक किया तो 6, इसका किया तो 12, इसका किया 1, इसका किया 3, इसका किया 3। अब क्या करना है, सभी डिफरेंस का एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है। एलसीएम निकाला तो कितना हो गया, 12। अब यहाँ पर चेक करना है
6 में कितने से मल्टीपल करें कि 12 के बराबर हो जाए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल करना है। अब यहाँ पर 2 आ गया तो इस 2 का इसमें मल्टीपल कर देना है, ठीक है। क्या करना है, इसमें 5 में, तो इसमें किया तो 10। उसी तरीके से यहाँ पर 12 है, 12 में कितने से मल्टीपल करेंगे, 12 हो जाएगा तो 1 से, तो क्या करेंगे 3 में 1 से मल्टीपल कर देंगे। उसी तरीके से 1 में कितने से मल्टीपल करेंगे, 12 हो जाए तो 12 से, तो इस 12 का 12 में मल्टीपल करेंगे 144। उसी तरीके से सब में किया, ठीक है। अब चेक करेंगे किसका अंश सबसे बड़ा है, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 144 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12/11 है, किसका 144 का कितना है 12/11 वाला, तो 12/11 क्या है सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। क्या है सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, चलिए फटाफट से उसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है, हमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भिन्न कितना 1/2, 3/5, 2/7, 5/6। तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि सभी का डिफरेंस निकाल लें, यानी कि अंश और हर का डिफरेंस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका डिफरेंस अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और अगर इसका हम लोग डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इन सभी डिफरेंस का क्या करना है एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। क्या करना है एलसीएम, तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 पंचे का 10, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम लोग ये चेक करेंगे 1 में कितने से मल्टीपल करेंगे 10 हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर 1 में हम लोग 10 से मल्टीपल करेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। अब इस 10 का मल्टीपल इस वाले 1 में कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/2, ठीक है। उसके बाद 2 में कितने से मल्टीपल करेंगे 10 के बराबर हो जाए, तो 2 पंचे 10, यानी कि 5 से मल्टीपल करना है, तो उस 5 का मल्टीपल 3 में कर दो, तो 5 आएगा 15/5, ठीक है। उसी तरीके से 5 में कितने से मल्टीपल करेंगे 10 हो जाए, तो 2 से मल्टीपल करना है, तो 2 का मल्टीपल 2 में कर दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/7, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिया गया है, तो यहाँ पर 1 में कितने से मल्टीपल करेंगे 10 के बराबर हो जाए, तो 10 से मल्टीपल करना है, तो यहाँ पर 10 का मल्टीपल क्या करना है 5 में कर दो, तो 50/6 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 50/6। हमसे क्या पूछा गया कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बताना हमें सबसे छोटी भिन्न। अगर हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पर जिसका अंश सबसे बड़ा क्या हो जाता है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 50/6 है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया सबसे छोटी भिन्न। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे किसका अंश सबसे छोटा है, तो यहाँ पर देखिए अंश अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर 4 सबसे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं ये किसका है, तो ये किसका है 2/7 का, किसका है 2/7 का, यानी कि सबसे छोटी भिन्न किसकी क्या कौन सी हो जाएगी 2/7, कौन सी हो जाएगी 2/7। एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया, सबसे पहले क्या किया डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस इसका 1, इसका 2, इसका 5, इसका 1। डिफरेंस का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाला कितना हो गया 10। अब हम लोग चेक करेंगे 1 में कितने से मल्टीपल कर दें कि ये 10 हो जाए, तो यहाँ पर 10 से मल्टीपल करेंगे तो 10 हो जाएगा। 3 यहाँ पर कितना है 2, 2 में कितना मल्टीपल करेंगे 10 के बराबर आ जाए तो 5, तो इस 5 का मल्टीपल 3 में करेंगे 5 से 15। उसी तरीके से इसमें भी किया है, ठीक है। अभी क्या चेक करना है, हमें क्या करना है सबसे छोटी भिन्न बतानी है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे कि किसका अंश सबसे छोटा है, तो यहाँ पर किसका अंश सबसे छोटा है, तो यहाँ पर देखिए 4 इसका सबसे छोटा है, ठीक है। यानी कि ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछती तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना 50/6, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये 4/7 किसका है, तो ये 2/7 का है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 2/7 है, ठीक है। कौन सी है 2/7। उसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी दिया गया है, चलिए फटाफट से उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से दिया गया है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करना है अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसका डिफरेंस निकाले तो यहाँ पर कितना 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है, यहाँ पर भी कितना है 1 है, ठीक है। यानी कि सभी का डिफरेंस क्या है बराबर है, ठीक है। क्या है बराबर है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है सबसे बड़ी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5/6। जिसका अंश सबसे छोटा वो क्या हो जाएगा सबसे छोटा, तो यहाँ पर किसका अंश छोटा है 2, यानी इस वाले का 2/3 का, तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी सबसे छोटी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2/3। हमसे क्या पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा गया, ठीक है। क्या करना है अंतर निकालना, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे 5/6 माइनस का
2/3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तिहाई का 15 और 6 दूना का 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 त्रिका 18, ठीक है। अगर 15 से 12 चला जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/18 हो जाएगा। इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये थोड़ा सा भी आप लोगों को लगता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।